दोस्तों नमस्कार। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही सीरियस बातें हैं और आप निश्चित रूप से ये सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। वाकई दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि 10,000 सैलरी वाले भी क्या अपने जीवन में करोड़पति हो सकते हैं। क्या लगता है? सुनकर आपको अचंभित, असंभव, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, 10,000, 15,000 सैलरी वाले भी कुछ समय के बाद करोड़पति बन सकता है। तो चलिए आज हम आपको ये बिलीव कर दिलवाएंगे पूरे लोगों, सभी लोगों को, कि आप कैसे और किन रास्तों पर और क्या करके आप जो है 10,000, 15,000 और 20,000 कमाने वाले लोग कैसे चंद समय में, कुछ समय में आप अपने लाइफ में एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा करोड़पति अपने नाम पर लिख सकते हैं। तो चलिए इस पर हम आपको विस्तृत से हम बताना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें बातें आती है कि आपको अगर 10,000 की सैलरी मिल रही है तो 10,000 की जो सैलरी मिल रही है, इनकम जो हो रही है, तो आप इनकम माइनस एक्सपेंस, ये आपका जो है, और जो बाहर निकलता है वो सरप्लस होता है। यानी हम यूँ कहें कि आपके जो 10,000 सैलरी मिल रही है और सैलरी से जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा करने के बाद जो आप सैलरी बचा रहे हैं, चाहे वो 1,000 हो और चाहे 2,000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 3,000 हो, ये आपको सिर्फ सोचना है कि हर हाल में जो आपको अपने जीवन में जो सैलरी उठा रहे हैं उसमें से कम 1 या 2,000 हर हाल में हमको क्या करना है? बचाना है। तो चलिए ये कैसे तब्दील होगा बड़े राशि में, तो इसको हम लोग बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में मंथली सिर्फ 1,000 या 2,000 जो सरप्लस राशि है वो तुरंत आपको एक महीने में आपको पता चल जाता है कि हमारा खर्चा 9,000 है, 10,000 में 8,000 है, 7,000 है। तो जो आपके पास सरप्लस राशि है तो आप इस राशि को तुरंत उसी तारीख को, जिस तारीख को आपका पेमेंट आता है, उस तारीख को एक अलग खाते में ट्रांसफ़र कर दें। और जिस खाते में आप इस राशि को ट्रांसफ़र करते हैं, आप ये सोच लें कि न तो उसका हम एटीएम बनाएंगे, न तो हम उससे पैसा निकासी करेंगे, वो सिर्फ उसमें सरप्लस राशि जाएगा, उसमें निकासी नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। और चलिए आपको हम इसको एक बेहतरीन उदाहरण दे के समझाते हैं कि आप जो राशि आपको इस खाते में आपको मिलता है उसको आप कहीं पर म्यूचुअल फंड या जो बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे मंथली, वीकली या 6 मंथ, ईयरली, ऐसा बहुत सारा आपका योजना है जिसमें आप जो है इस पैसे को आप निवेश कर सकते हैं। यानी
हमारा जो 2000 या 3000 का जो सरप्लस जो पैसा बचा है, उस पैसे को हम कहाँ करेंगे, उसको हम कहाँ पर खर्च करेंगे? जहाँ पर से हमको वहाँ से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के बाद हमको वहाँ से इनकम आएगा, हम उस पैसे को वहाँ पर खर्च लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये लगातार अगर आप कुछ ही साल, तो एक आपकी लाइफ में एक इतनी मोटी रकम आ जाएगी, एक इतनी मोटी रकम आपके सामने आ जाएगी। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसमें से खर्चा ना करें, खर्चा वो राशि आप करें जो उस पैसे के बाद, पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे से जो सूद आ रहा है, उस पैसे से जो हमको इनकम हो रहा है, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मूल है, हम लोग हर चीज़ों में बोलते हैं कि मूल से ज़्यादा शुद्ध प्यारा है। हाँ भाई, मूल से ज़्यादा शुद्ध प्यारा है। आप माता पिता को देख लिए, उदाहरण के लिए, आपको आपसे ज़्यादा आपके पोते, आपके बेटे से प्यार होता है। जी हाँ, आपके पोते से प्यार होता है। वो तो पता है, मूल उनको पता है कि बेटा कहाँ जाएगा। तो आप जो मंथली जो 2000-3000 जो आप पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड में या अन्य किसी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप ये काम लगातार एवरी मंथ आप अगर करते जाते हैं, तो मात्र 5 से 6 सालों में आपके पास इतनी मोटी रकम आपके सामने उस खाते में नजर आएगी, जिससे आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप इस तरीका से आप अपने लाइफ में सरप्लस राशि को थोड़ा थोड़ा जमा करके आप 1000 रुपये की सैलरी को उठा करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं, मेरा मानना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10,000 मिलता है और उनके लाइफ में 12,000 रुपये की खर्चा है, वो कभी नहीं बन सकते हैं। तो मैं उन दोस्तों के लिए कहना चाहता हूं जो इस तरीका से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर इस बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक बहुत बड़ी रकम आप जमा कर करके और आप करोड़पति बन सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको छोटी रकम उठाने वाले को कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, इन बातों को आपके सामने रखा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।